देश के सभी वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, खासकर उस वकील के लिए जो गरीब परिवार से आता है, जिसके पास में मोटा पैसा नहीं था अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बार काउंसिल के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रजिस्ट्रेशन फीस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है जी, और साथ में यह भी कह दिया है अगर कोई आपसे ज्यादा पैसा लेता है या ले चुका है तो आप अपने पैसे को वापस पाने के भी हकदार हैं। तो आप अपने पैसे को कैसे वापस पा सकते हैं, और अब जो नया रजिस्ट्रेशन फीस जो लगने वाला वो कितना होने वाला है, तो सारी बातों पर चर्चा करते हैं। और ये जजमेंट भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। देखिए, अब जो नया फीस जो लगने वाला है ना, रजिस्ट्रेशन जो फीस लगने वाला है वो लगने वाला है जी कैटेगरी वाइज। अगर आपकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है और आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है वो लगने वाला है सिर्फ 750 रुपए। और इससे ज्यादा अगर आपसे कोई पैसा लेता है तो आप अपने पैसे को वापस पाने के हकदार हैं, आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है और आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो फीस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा जी 125 रुपए, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। पहले लूट मचा रखी थी, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40, 42,000 रुपए तक भी पहुंच चुके हैं। जजमेंट के अंदर सभी का खुलासा किया गया है, कौन सी स्टेट काउंसिल कितना पैसा ले रही है सारा कुछ बता रखा है। और अब डिसाइड किया है कि अब इससे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। कैसे डिसाइड किया तो सारी बातें हम जजमेंट से जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आपको पता होगा कि पूरे इंडिया पे लागू होता है। स्पेशल ऑर्डर दिए भारत के अंदर जितने भी स्टेट बार काउंसिल है उनको ऑर्डर दिए कि भाई सुधर जाओ, इससे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। देखो क्या कहता है, 109 नंबर पैरा में लिख दिया। मैं आपको एक एक चीज दिखा दूंगा जो असल चीज है, बाकी पूरा जजमेंट पढ़ने का है, बहुत अच्छा है, जरूर पढ़ना आप। 109 ये कहता है, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एसबीसी स्टेट बार काउंसिल धारा 24A(F) के तहत में स्पष्ट कानूनी शर्तें से परे नामांकन शुल्क नहीं ले सकते हैं। यानी कि 24A(F) के अंदर जो कंडीशन बताई है ना, उतना पैसा आप लो, उससे ज्यादा मत लो, वो फिर क्या हो जाएगा, धांधली हो जाएगा, वो एक स्कैम हो जाएगा, वो गलत बात है जी। अब ये 24FA होता है क्या है, तो हम वहां पे चल पड़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट ने बता दिया पॉइंट पैरा नंबर 68 आ जा भाई, फटाफट मंजूर है 68 पे हमको लेके चल। देख मंजूरा हमको पहुंचा देगा 68 पे। अब 68 हमको देखो क्या बड़ी अच्छी बात कहता है, ये कहता है कि धारा 24A(F) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि कुल नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग बोले तो जर्नल कैटेगरी के अधिवक्ताओं के लिए 750 रुपए, 750 रुपए। एससी और एसटी वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए 125 रुपए होगा, से ज्यादा नहीं होगा। ये हमको कौन बताता है, एसबीसी की धारा 24A(F) बताती है। इसके तहत स्पष्ट कानूनी शर्तों से नामांकन शुल्क नहीं ले सकते, यानी कि इसके अलावा हम शुल्क नहीं ले सकते हैं भाई। 24F के तहत स्पष्ट कानूनी शर्तों से परे यानी कि इसके अलावा नामांकन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस हम नहीं ले सकते हैं, जैसा कि वर्तमान में। इसलिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 700 रुपए और एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 125 रुपए अधिक नामांकन शुल्क निर्धारित करना 24AF के तहत विपरीत है। ये 750 रुपए आएगा जी। ठीक है, ये शायद इसमें ट्रांसलेटर में गड़बड़ हुई है। नामांकन शुल्क का विषय अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रत्यायोजित पदाधिकारी होने के नाते एसबीसी के पास वैधानिक शर्तों के विपरीत नामांकन शुल्क निर्धारित करने की कोई विधायक शक्ति नहीं है। यानी कि 750 रुपए से ज्यादा लेने की बीसीआई के पास, इसमें स्टेट बार काउंसिल के पास में कोई पावर नहीं है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा लेते क्यों हैं, इन्होंने भी अपनी सफाई दी है कि जनाब हमारी तो सुनो, हम ज्यादा पैसा लेते क्यों है। अब वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको कहा था ना ये जजमेंट बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, एक अधिवक्ता के नाते आपका कर्तव्य बनता है, आपको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। अब उन्होंने इतना पैसा लिया क्यों है, उन्होंने भी अपनी सफाई दी है भाई, अपने कारण बताए। देखिए कहां गया कारण वाला पॉइंट, आजा भाई आजा। देखो सभी एसबीसी निम्नलिखित कारणों से, एसबीसी बोले तो स्टेट बार काउंसिल, निम्नलिखित कारणों से विधिक शुल्क वसूलने के लिए उचित ठहराते हैं। यानी जितने भी स्टेट हैं वो इस बात को कह रहे हैं जी हम जितना पैसा ले रहे हैं ना वो बिल्कुल सही ले रहे हैं जनाब, गलत नहीं ले रहे। उन्होंने अपनी सफाई क्यों दी है। पहला पॉइंट बताया, विधिक शुल्क अधिवक्ताओं द्वारा बार काउंसिल को भुगतान किए जाने वाली एक मुक्त फीस है। बोला जी पहली चीज तो यह कि हम ये एक साथ पैसा लेते हैं, बाद में तो आपको पता है सब बाय बाय टाटा। ये थोड़ी कि किस्तों में पैसा लेंगे तो फिर किस्तें, ये तो इसलिए एक साथ पैसा लेते हैं। फीस एक मुक्त राशि के रूप में ली जाती है क्योंकि वकील अपने नामांकन के बाद समय समय पर फीस का भुगतान नहीं कर पाते हैं। भाई दोबारा दर्शन नहीं देगा, इसलिए हम एक साथ पैसा ले लेते हैं, इकट्ठा पैसा ले लेते हैं। भाई हम तीसरे महीने थोड़े मांगेंगे, हाँ जी वकील साहब दे दो, अब दे दो, तो एक साथ ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन बता दी एसबीसी, आजा भाई नाराजगी क्या है, सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। भाई स्टेट बार काउंसिल को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, इसलिए नामांकन शुल्क और विधिक शुल्क के
माध्यम से एकत्रित की गई राशि अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान और जो भी संचालन के लिए जरूरी है। यानी कि भाई जो ये जो स्टेट बार काउंसिल है, इसको सरकार तो पैसा देती नहीं है, इसलिए जो वकीलों के जो रजिस्ट्रेशन से जो फीस आती है उसी से अपना पेट का अपना गुजारा भत्ता चलाती है, अपने कर्मचारियों का पेट पालती है। साफ सफाई अपना जो डायरेक्टरी है, जो संचालन है, उसको बनाए रखने के लिए ज्यादा फीस लेनी पड़ती है। एक मुक्त शुल्क का उद्देश्य अधिवक्ताओं के लिए सतत कानूनी शिक्षा और कल्याण योजनाओं के सहित भाई जो भी अपना लाइब्रेरी वगैरह जो सारी चीजों की जो भी ऐसी सेवाएं प्रदान करवाते हैं, तो उसके लिए ज्यादा फीस वसूलना जरूरी है। अगर एक वकील से थोड़ा पैसा लेंगे तो आज के टाइम महंगाई इतनी हो चुकी है, इन्होंने ये सफाई दी कि हम इसलिए ज्यादा पैसा ले रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट बार काउंसिल तो ऐसी हैं जिन्होंने हद पार कर दी है। अब हद पार देख लेते हो, हद पार क्या है? देखो जी, हद पार ये कर दी ये जो था वर्तमान एसबीसी नामांकन समय अधिवक्ताओं ने अलग अलग स्कूल ये शुल्क लेते, फीस लेते। अधिकांश एसबीसी अन्य विविध शुल्कों के अलावा नामांकन शुल्क भी लेते हैं। उदाहरण के लिए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा पुस्तकालय शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क, प्रशासन शुल्क, पहचान पत्र शुल्क, ये भी फीस लेती हैं। और कितना फीस लेती है जी? उम्मीदवारों के लिए 15,000 रुपए और एससी और एसटी वर्ग के लिए 14,500 रुपए। यानी कि एससी और एसटी के लिए तो 14,500 रुपए फीस है और अदर के लिए कितना है? 15,000 रुपए फीस है। वहीं पे बार काउंसिल ऑफ ओडिशा कितना पैसा लेता है? 42,100 रुपए वसूल कर रहा हूं भाई, मोटा पैसा। अब बताओ, एक गरीब आदमी का जो बच्चा एडवोकेट बनने का सपना देखता है, अगर वो अपना जैसे तैसे करके चलो एलएलबी उसने कर लिया, अब 42,000 रुपए कहां से लेके आएगा भाई इतनी फीस? और वो ये तो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस है, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो कोर्ट की दर की जो ठोकरें खाता है, केस मिले ना मिले, हर रोज जाता है और आ जाता है। किसी सीनियर के पास काम करता है तो उसकी फोटोकॉपी कराने में अपना पूरा दिन खपा देता है। उस दिहाड़ी मजदूरी का आज तक किसी ने हिसाब लगाया ही नहीं है। वो कहीं भी काउंटिंग नहीं होती है कि ये जो भागदौड़ है इसका क्या हिसाब है। एक हम एक आम नागरिक के लिए जो चीजें सोचते हैं ना, कि एक आम नागरिक जो है दिहाड़ी मजदूरी करके 500 रुपए का आदमी है, एक दिन में 500 तो कमाता ही है। एक वकील से, नए वकील से पूछ के देखो उसको, वो कहते हैं ना, वो जो पैसा दिखता ना, बोला यार पैसे देखे मुद्दत के बाद पैसा देखा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों के अंदर। अब ये 42,000 रुपए 101 रुपए वसूल कर रहे हैं, इतने बहुत ज्यादा फीस हो जाती है। ठीक है, एसबीसी के तहत स्वीकार करिए धारा इसके नामांकन केस में कुल मिलाकर 750 रुपए चार्ज करने का आदेश देती है। भाई धारा 24 है तो सिर्फ आपको 750 रुपए का ऑर्डर देती है, अब 42,000 रुपए ले रहे हो। ओ भाई, तो ये वकील बनने का सपना तो फिर कुछ बच्चों का तो रह ही जाएगा ना। तो कुछ क्या सोचेंगे भाई, ठीक है, तो अलग अलग ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे चीजें बताई है, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा जजमेंट पढ़ने का है, और साथ में ये भी बताया इस जजमेंट के अंदर कि एक बच्चे को अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। ये इसका जजमेंट का नंबर है। इस जजमेंट से गौरव कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन, आप इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और यहां से अगर मेरे से लेना ना, आपको डिस्क्रिप्शन में करंट ट्यूब ऐप मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आईफोन वालों के लिए भी, एंड्रॉइड वालों के लिए भी। उसको जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इधर कोने पे 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, जजमेंट दिखाई देगा, जजमेंट पे क्लिक करना, वहां पे आ जाएगा भाई गरीब बच्चों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन भी बताइए कि अगर किसी बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। देखो, उसके लिए पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की उसकी आयु पूरी होनी चाहिए, कानून में डिग्री प्राप्त है, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करना चाहिए जो क्या कर देती है, जो स्टेट बार काउंसिल आपको देती है, वो शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी जी। ठीक है, तो ये आपको शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर पे लेके चलता हूं। अगर आप ज्यादा फीस दे चुके हैं तो वो फीस आप कैसे वापस ले सकते हैं। देखो, 108 नंबर पहरे के अंदर एक बड़ी अच्छी बात बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस निर्णय के परिणाम से, अरे आजा नीचे भाई, वे अधिवक्ता जिन्होंने अतिरिक्त नामांकन शुल्क भुगतान किया, अतिरिक्त मतलब ज्यादा, 750 रुपए से ज्यादा जो लोग कर चुके हैं, तो एसबीसी से धन वापस के हकदार होंगे, तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। एसबीसी काफी अवधि के लिए नामांकन शुल्क लगा रहे हैं, भाई काफी टाइम से ऐसा आवेदन शुल्क लगा रहे हैं, और एकत्रित राशि का उपयोग अपने दैनिक कामकाज को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। भाई जो पैसा ज्यादा ले रहे हैं ना, वो पैसा इसलिए ज्यादा ले रहे हैं ताकि अपना जो दैनिक कामकाज है, अपने कर्मचारी, साफ सफाई जो हमने ऊपर देखा था, उसके लिए पैसा ले रही है। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि इस फैसले का संभावित प्रभाव होगा। परिणाम स्वरूप एसबीसी को इस फैसले की तारीख से पहले एकत्रित किए गई अतिरिक्त नामांकन फीस वापस करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
आज तक जितना पैसा आप ज्यादा ले चुके हो, 42,000, 15,000, 14,500, जितना भी ज्यादा ले चुके हो, कोई बात नहीं, राम राम, ठीक है, ले चुके हो। लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद, अभी ऑर्डर कब आया जनाब, तो ये ऑर्डर हमारा आया है जी हमारा, अरे आज नीचे ये देखो 30 जुलाई 2024 को। तो अगर 30 जुलाई 2024 से अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल पूरे इंडिया में एक भी पैसा ज्यादा लेती है या आपसे ले चुकी है, क्योंकि आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद आज 2 अगस्त है, शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। तो ज्यादा पैसा ले रहा है तो क्या समझे आप, तो उसको आप वापस ले सकते हो, लेकिन 30 जुलाई से पहले अगर आप ज्यादा पैसा दे चुके हो, उसको वापस नहीं ले सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी उन बच्चों के लिए जिनके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, जो एक गरीब परिवार से हैं। तो अब आपको सिर्फ 750 रुपए, और SC और ST कैटेगरी से तो सिर्फ आपको 125 रुपए शुल्क अपना देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। और आज शिवरात्रि के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं अपलोड तो शायद नेक्स्ट डे होगा, कब होगा। और तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। भोले बाबा आपके घर में, बोलते हैं ना, भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, तो आपको नोट छापने की मशीन दे दे, आपके पास में भाई सारी खुशियां आ जाएं। अगर पैसा आपको खुशियां लग रहा है तो आपके पास में पैसा जरूर आए। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहते हो। और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। और आप अगर नए एडवोकेट हो और अगर आप नया कानून सीखना चाहते हो, तो करेंटिव ऐप के ऊपर आपको टोटली नए, जितने भी नए कानून बने उन सभी की आपको क्लासेस मिल जाएगी, वो भी एक रिजनेबल प्राइस में। सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट मैंने कोर्स कर रखा है, ऐसे बच्चों के लिए जो एक गरीब फैमिली से इतना पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। सभी वीडियो लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड क्लास आपको मिल जाएगी, डाउट क्लास भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो थैंक यू माय डियर। और ये जजमेंट कैसे मिलेगा, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। थैंक यू जी।